यूपी बोर्ड क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। हिंदी का मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह हिंदी का मॉडल पेपर बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक 70 का होता है। ठीक है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड भा। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। ठीक है, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना होता है। ठीक है, इसके बाद खंड बा की बात करें तो खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सबसे पहले हम हल करेंगे खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतीय हिंदी युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग? तो बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के लेखक हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध, कविता, नाटक, कहानी? तो चिंतामणि निबंध विधा की रचना है और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या हरिकृष्ण प्रेमी? तो गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, शुक्ल युग की समय अवधि है? शुक्ल युग की जो समय सीमा है 1919 से 1938 तक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा विधा की रचना है और हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भारतीय युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग? तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है और किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आधुनिक काल कब से कब तक है? तो आधुनिक काल की जो समय सीमा है वो कब से कब तक है? सन 1843 से अब तक है। फिर है, मतीराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल या रीतिकाल? तो मतीराम रीतिकाल के कवि हैं। फिर है, हास्य रस का स्थायी भाव है? तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतुपर्यो प्रकाश? उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ पर जन जानो मन मानो जनहु मनहु दिख जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। रोला सममात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आ प्लस कर्षण? तो इसमें आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 16 है, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में है बहुव्रीहि समास। फिर है, आंसू का तत्सम रूप क्या है? तो आंसू का तत्सम रूप होता है अश्रु। इसके बाद कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसके बाद 19 नंबर है, ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति है? तो ताभ्या में कौन सी है? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में सर्वनाम है? तो वह सर्वनाम है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद खंड वा है 50 अंक का वर्णनात्मक। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी 3 प्रश्न होते हैं 2-2 अंक के, कुल आपको 6 अंक मिलेंगे। तो किसी भी गद्यांश को करने से पहले उसको पढ़ते हैं। यह कोई बात नहीं कि स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्ल चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त व्यक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो एक किस पाठ से लिया गया है? मित्रता पाठ से लिया गया है और इसके लेखक मेरे प्यारे बच्चों कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे?
संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। फिर है दूसरा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी करना है? जो यहाँ पर रेखा खींची हुई है। यह कोई बात नहीं है कि स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। यह धारणा उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि की समरूपता आवश्यक नहीं होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि रखने वालों में मित्रता हो सकती है। यह धारणा उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वालों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर आकर्षित होते हैं। इसका कारण अभाव है। जैसे दुर्बल व्यक्ति उत्साही का बलवान की तरफ और दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित्त व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? तो लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं कि वो चाहते हैं जो गुण हम में नहीं है ऐसा कोई मित्र मिले जिसमें वह गुण हों। इस प्रकार से आपको लिख देना है। फिर अथवा करके यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी देखते हैं। हे भगवान, तप के लिए विपत्ति के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा ना रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो क्या है? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यह ममता नामक चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है। इसके बाद गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं इसका भाव क्या है। हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। हे भगवान, मेरे इस पिता को धिक्कार है जिसने मुसीबत के समय के लिए अपना ईमान धर्म बेचकर घूस के रूप में यह विपुल स्वर्ण राशि प्राप्त की है। मेरे यह पिता भी कितने मूर्ख हैं कि जो यह नहीं जानते कि हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। यदि हमारे भाग्य में मुसीबत है तो उसे किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता। सारे संसार की धन संपत्ति हमें उस मुसीबत से छुटकारा नहीं दिला सकती। इस विपत्ति को देने वाला परम शक्तिशाली परम पिता परमात्मा ही तो है जो सारे संसार का संचालन करता है। जब उसने विपत्ति दी है तो उसे किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता। यदि हम उसके विरुद्ध कुछ करते हैं तो यह हमारा उसके प्रति दुस्साहस ही तो है। वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी, आपने यह अच्छा कार्य नहीं किया। यदि भविष्य में विपत्ति आती भी तो हम भीख मांगकर अपना पेट पाल सकते थे। इस घूस लेने से तो वह भीख मांगना कहीं श्रेष्ठ होता। क्या आपको इस संसार में यह भी भरोसा नहीं रहा कि कल को भिखारी को भीख ना मिलेगी? यदि आपका यह सोचना है तो गलत है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो चलिए इसका उत्तर भी देखते हैं। चूड़ामणि के ने ममता के लिए उत्कोच के रूप में स्वीकार किया गया 10 थाल सोना भरकर उपहार में प्रदान किया गया। चूड़ामणि ने ममता के लिए उत्कोच के रूप में स्वीकार किया गया 10 थाल सोना भरकर उपहार में प्रदान किया। ठीक है। उसे यह कार्य परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। फिर है प्रश्न नंबर दूसरा, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई। कवि सूरदास जी कहते हैं, मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगुर लंघे, यानी जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंगी पुन बोले, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई और गरीब आदमी मुकुटधारी राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती पाई। कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे दयालु स्वामी की बार बार वंदना करता हूँ। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये पद नामक चैप्टर से लिया गया है और इसके कवि सूरदास जी हैं। इसके बाद उपयुक्त रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मैंने पूरी बता दिया है। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। इसके बाद अथवा वाला देखते हैं। सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। यानी सीता जी अमृत रस से सने हुए। ठीक है। सीता जी, जानकी माने क्या होता है? सीता जी। सुधारस साने माने अमृत रस से सने हुए। सुन सुंदर बैन, उन सुंदर स्त्रियों के वचन को सुनी। सयानी है सीता जी, चालाक तो थी ही, जानी भली, वह उनके प्रश्नों का उत्तर भली प्रकार से समझ गई। तिरछे कर नयन तिन्हें समझाए कुछ मुस्काए चली, और तिरछी दृष्टि करके आंखों के इशारे से उन्हें समझा करके और मुस्कुरा करके थोड़ा
आगे बढ़ गई। तुलसी ते ही अवसर सो ही सबे, अवलोकित लोचन लावली। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस अवसर पर सभी स्त्रियां अपने नेत्रों का लाभ उठा रही थी। अनुराग तड़ाग में भान उदय विकसी मनुमंजल कंजकली। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो प्रेम रूपी सरोवर में भान उदय मतलब सूर्य के उदय होते हुए सुंदर कमल की कलियां खिल उठी हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है, ठीक है, वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है और इसके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने बता दिया। अनुराग तड़ाग था मन मंजुल कंजकली में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक और उपमा अलंकार है। फिर प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। कितने अंक का? 5 अंक का, ठीक है। 3 अंक अनुवाद के लिए और 2 अंक संदर्भ के लिए। तो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत है, यह नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषा सा केंद्रम स्थल। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इतियो माने यहीं से, संस्कृत माने संस्कृत, वांग्यम माने संस्कृत वाणी का, और संस्कृते चा और संस्कृत का आलोका माने प्रकाश सर्वत्र प्रसिद्ध सभी जगह फैला हुआ है। यहीं से संस्कृत और संस्कृत वाणी का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दार्शनिकों अत्यागत, मुगल युवराज दार्शनिकों यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्र नाम माने भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन माने अध्ययन अकरोत माने किया। सा तेषाम ज्ञानेन तथा प्रभाविता भवत, वह उसके ज्ञान से इस प्रकार प्रभावित हुआ। यत तेन माने जिन्होंने उस उपनिषदाम माने उपनिषद का अनुवादा माने अनुवाद फारसी भाषाएं करता माने फारसी भाषा में किया। फिर अथवा करके दिया हुआ है, मानव जीवन से संस्करणम संस्कृत, मानव जीवन का संस्कार करना संस्कृत है। अस्माकम पूर्वजा, हमारे पूर्वजों ने, मानव जीवनम माने मानव जीवन को, संस्कृतम माने संस्कार देने के लिए, महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, बड़े प्रयास किए। ते माने वे, अस्माकम माने हमारे, जीवनस माने जीवन में, संस्करणाय माने संस्कारों के, यान माने जिन, आचारान विचारान माने आचारों और विचारों को, आदर्शयन माने फैलाया, तत्सर्वम अस्माकम संस्कृत, वही सब हमारी संस्कृत है। ये वाराणसी से लिया गया है और दूसरा वाला भारतीय संस्कृत से लिया गया है। फिर है यह देखिए, मान हित्वा प्रियो भवत, क्रोध हित्वा ना सोचत। प्रश्न नंबर 4 है, पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करना है। तो मनुष्य मान हित्वा प्रियो भवत यानी अभिमान को छोड़कर प्रिय होता है। क्रोध हित्वा ना सोचत, क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता। काम हितर्थवान भवत, और काम मतलब इच्छा को छोड़कर धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवत, और लालच को छोड़कर सुखी हो जाता है। ये जीवन सूत्राण से लिया गया है। और ये वाला लिया गया है दूसरा वाला, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण को देखें। माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, कोई दुख का भागी ना हो। ये लिया गया है भारतीय संस्कृत से। इसके बाद दिया हुआ है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कितने अंक का है? 3 अंक का है। तो अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होते हैं, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 का है, लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख करिए। 5 अंक का है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो मैंने बहुत अच्छे से जीवन परिचय पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 6 का है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत और महाकवि सूरदास। 5 अंक का है। फिर 7 नंबर है, अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। कितने अंक का है? ये भी 2 अंक का है। निम्नलिखित में है किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको 2 प्रश्नों के उत्तर करना है। भारतीय संस्कृति मूल्यम किमस्ति, पुराजा काशित, चंद्रशेखरा काशित, बीरा केन पूजते। फिर है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 अंक का है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभानी, नारी सशक्तिकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है क्या? प्रार्थना पत्र। अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, अथवा उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। 4 अंक का, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।